Hello everyone. Today I am going to show you how can you make a professional educational video with mobile. You see, this is a mobile. This is pen and paper, and this is what we call is the scissorum. You see, this is the scissorum. You can take the scissorum in this way and you can make an angle with this one, and you can make it a very this scissorum can be used as a mobile stand, and this can be used as a professional teaching to make a professional educational teaching video. You should know that how to put the mobile here. The mobile should be in this position, right, in this position, and we have to fit it in such a manner that it focuses on the paper, and after that we can make a professional educational video. ये फ्रेंड्स आज हम दिखाएंगे किस तरह से आप एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। सिर्फ आपको 3 चीज़ लगता है, पेन, पेपर, मोबाइल, सीजरम 1 2 3 4 और माइक्रोफोन। अब देख सकते हैं ये हमारा माइक्रोफोन है। ये माइक्रोफोन को हम क्या करते हैं, ये मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और उसे साउंड रिकॉर्ड होता है। मोबाइल से ये माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होता है साउंड, और इस पेन से रिकॉर्ड होता है उसका पेपर, राइट। इस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं और हमें क्या क्या ज़रूरत होता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मोबाइल आपको चाहिए, और एक माइक्रोफोन चाहिए, और एक पेन एंड पेपर एंड सीजरम। ठीक है, ये सीजरम है, इसे हम सीजरम बोलते हैं, और इसे टेबल में अटैच कर सकते हैं और इसे एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। किस तरह से मोबाइल को अटैच किया जाता है वो भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम मोबाइल को अटैच करते हैं अपना ये सीजरम में, और इससे बहुत अच्छे प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हम बहुत अच्छी तरह से आप एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि किस तरह से आपको क्या क्या ऐप चाहिए वो भी बताता हूँ। सबसे पहले जो ऐप्स आपको डाउनलोड करने पड़ेगा उसका नाम है ओपन कैमरा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओपन कैमरा जो ऐप्स है वो हम डाउनलोड करके रखे हैं, और किस तरह से इसे, ये हमारा ओपन कैमरा ऐप है। ये देखिए ये है ओपन कैमरा। ये ओपन कैमरा से हम इसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ओपन कैमरा को आप ऑन करना है, और दूसरे वीडियो में हम दिखाएंगे कि ओपन कैमरा में हम कैसे सेटिंग करते हैं, वो हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से, देखिए ये जो ओपन कैमरा है ये पेपर को पूरा यहाँ पर क्या कर रहा है, पूरा फोकस कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसको मोबाइल को इसको यहाँ पर लगाते हैं। लगाने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आप एक प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। तो देखिए मैंने फिर से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये मोबाइल को ये हमारा जो सीजरम है, सीजरम में लगाएंगे, और इस तरह से किस तरह से फोकस करके प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बनाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर में हम अभी इसे फिट करते हैं मोबाइल में, और आपको दिखाएंगे किस तरह से आप एक प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, सीजरम। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी मोबाइल में ये किस तरह से बनाया है और किस तरह से सेटिंग है। देखिए यहाँ पर क्या क्या लगता है, पेन एंड पेपर, मोबाइल, सीजरम, और साथ में हम इसके माइक्रोफोन लगाते हैं। माइक्रोफोन का ये हमारा वायर है। देखिए ये हमारा जो माइक्रोफोन है ये बोया का माइक्रोफोन है। ये बोया का माइक्रोफोन, इसमें क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे, और इसका जो माइक है वो माइक हम लगा लेते हैं अपने शर्ट में। ये हमारा माइक्रोफोन इसे लगाने के बाद उसे आप प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। कैसे एजुकेशन वीडियो बनाते हो वो भी आपको दिखाता है। सबसे पहले देखिए एक टेबल है, आपको लगेगा टेबल, चेयर, इससे भी ज़रूरत है क्योंकि आपको यहाँ पर
बैठना है, अब बैठ के आप एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। तो आप वहाँ पर एक बुक भी रख सकते हैं, बुक को भी आप दिखा सकते हैं, या कुछ भी रखने के बाद आप उसे प्रोफेशनली आप इसे पढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये जो बुक है, अब देखिए पेपर बहुत अच्छे तरह से दिख रहा है, और यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे पेपर में ये आपका फोकस होगा और ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा कौन वाला, यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐप, उसका नाम है, वो ऐप का नाम है हमारा ओपन कैमरा। ओपन कैमरा में आपको सेटिंग अच्छा से करना है, हम दिखाएंगे किस तरह से सेटिंग किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद दिखाएंगे किस तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये होता है हमारा सेटिंग। आप देख सकते फिर से, तो ये हमारा जो सेटिंग है, आपसे देख सकते हैं कि क्या क्या हमारा लगा है। एक चेयर, टेबल, पेन एंड पेपर, मोबाइल, सीजरम और माइक्रोफोन, यही हमारा रिक्वायरमेंट होता है। और बहुत ही अच्छी तरह से हम इसे प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर यह जो पेपर है, पेपर में जो कुछ भी लिखते हैं इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, राइट। और इसे हम इस तरह से ऑनलाइन टीचिंग भी करते हैं। यहाँ पर हम जो भी तो पेपर है, इसमें जो वीडियो होता है बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से आप एक ऑनलाइन टीचिंग वीडियो बना सकते हैं, और अब इसे आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से ऑनलाइन टीचिंग करते हैं इस तरह से, ये हमारा मोबाइल को हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और यहाँ पर कहीं से भी हम टीच कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमको ये जो सीजर है इसे हमको ले जाना पड़ता है, और हम यहाँ से मोबाइल से कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं से भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब दिखाएंगे किस तरह से पढ़ाया जाता है, वो भी हम दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको दिखाना है कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा मैं कॉपी पे, ये है मोबाइल, ये जो हमारा पेन है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये भाई इसमें मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाएगा, और ये मोबाइल में रिकॉर्ड जब हो जाएगा, वो स्टूडेंट हम डायरेक्ट ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, और इसे रिकॉर्ड करके पढ़ा सकते हैं। तो दो तरह का मेथड होता है, एक होता है रिकॉर्डेड वीडियोज़ और एक होता है लाइव वीडियोज़। तो इसमें हम लाइव भी करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं, दोनों प्रोसेस हम ये चीज़ से करते हैं, ये प्रोसेस से। और ये बहुत अच्छा इफेक्टिव भी होता है, और इसका साउंड क्वालिटी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम इसे मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। तो मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग होता है बहुत ही अच्छा शानदार होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपका साउंड क्लियर होना चाहिए, आपका जो पेपर में जो भी लिखते हैं उसमें हैंड राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। हम फिर से दिखाए थे आपको किस तरह से हम लिखते हैं। और ये जो हमारा मोबाइल देख रहे हैं आप, ये मोबाइल से हम क्या करते हैं, यहाँ पर फोकसिंग करते हैं और इसे सीजर में लगा देते हैं, और इसे हम जो भी पढ़ाएंगे यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरह से दिखेगा। हम आपको दिखाते हैं, अभी हम मोबाइल में स्टैंड नहीं करेंगे, ये मोबाइल से करते हैं। तो देखिए ये है सीजर। अच्छा, कितने की इसका कॉस्ट अभी बता देते हैं। मोबाइल अपना हिसाब से, ये जो मोबाइल होता है वो 10,000 का ऊपर होना चाहिए। और ये सीजरम जो है, देखिए ये सीजरम है 600 रुपीज़ का। 600 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा सीजरम आपको मिल जाएगा बाज़ार में, और आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी मिल सकता है, ठीक है। ये हमारा सीजरम है, सीजरम का कॉस्ट है रुपीज़ सिर्फ ये 600 होता है सीजरम। और हमारा जो माइक्रोफोन होता है, हम बोया माइक्रोफोन हम लोग यूज़ करते हैं, तो बोया में होता है 800। तो 600 प्लस 800 1400। और पेन एंड पेपर, उसमें आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छा 1500 में एक सेटअप बना सकते हैं, और उसे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के लिए हमें और कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ आप यहाँ पर पेपर में लिखेंगे, इसमें मोबाइल में रिकॉर्ड होगा और रिकॉर्ड हो सकता है, और नहीं तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। लाइव क्लास हम लोग यहाँ से लाइव क्लास भी लेते हैं मोबाइल से। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल लेके जाते हैं, और एक सीजर हम लेके जाना पड़ता है, और साथ में माइक्रोफोन, बस 3 चीज़ होने से हम बहुत अच्छा से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम कैसे प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको दिखा दे रहे हैं एक बार। जैसे इस तरह के ये मोबाइल से हम लोग को जैसे पेपर में फोकसिंग होता है, और यहाँ पर जो भी पढ़ाएंगे वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, या ऑनलाइन भी हम पढ़ा सकते हैं। हम 2 मेथड से पढ़ाते हैं, आइदर इसे रिकॉर्ड करते हैं, और नहीं तो हम इसे ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर अब पढ़ाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम देखिए टुडे, अभी हम आपको एक चीज़ पढ़ा कर दिखाते हैं कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं। और अभी मोबाइल देखिए, ये वाला मोबाइल है हमारा मोबाइल। तो हम अभी जिस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मोबाइल से हम आपको पढ़ा कर भी दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसे रिकॉर्ड करते हैं या पढ़ाते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ये सीजरम में, ये जो सीजरम में ये मोबाइल लगाते हैं और उसे आपको क्लास लेके भी दिखाते हैं किस तरह से हम लोग मोबाइल से क्लास लेते हैं, किस तरह से मोबाइल से हम पढ़ाते हैं, पूरा प्रोसेस अब आपको हम दिखाएंगे। तो इसका जो साउंड क्वालिटी होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम सिर्फ मोबाइल से पढ़ाते हैं और मोबाइल का जो साउंड क्वालिटी जो होता है बहुत ही अच्छा या शानदार होता है। ठीक है, देखिए हम इसे सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा सेटिंग हो गया और यहाँ पर जो भी कॉपी में आप लिखेंगे और यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट triangles. This is what we say is a triangle. First we will define what is a triangle. After that we are going to discuss the various properties of triangle. First of all, we will know some features of triangle or some definitions of triangle. What are they? Suppose there is a triangle here. This is a triangle and we name it as ABC, A, B and C. And this ABC, what we call it are vertex. A is a vertex, B is a vertex, C is a vertex. Besides that, you will know that there are sides also, AB side, BC side and CA side, right? Besides that, we have angle also, angle A, angle B and angle C. These three things constitute a triangle. What is the definition of triangle? The definition of triangle is the definition of triangle is a triangle is a polygon which have three vertices, three sides and three internal angles. That means definition of triangle you can write here as triangle. A triangle is a polygon. वह हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बन सकता है। ए ट्राइंगल इज ए पॉलीगन which has three vertices, three sides and three internal angles in this way we make the video, right? As you see, this focusing is good. Now a triangle is a polygon which has three vertices, three sides and three internal angles. The vertices are A, B and C, and sides are AB, BC and CA, and internal angles are angles are angle A, angle B and angle C. This is the complete definition of a triangle, that a triangle is a polygon which has three vertices,
3 sides and 3 internal angles. Now we learn about the types of triangle. Here you see there are types of angles also, types of triangles. In types of triangles we have two things. One is according to number one, according to sides. According to side, there are three types of triangle. Number one is scalene triangle. Scalene triangle. Number two is isosceles triangle. Isosceles triangle. And the third one is equilateral triangle. Equilateral triangle. Now what is the scalene triangle? Scalene triangles are those triangles in which the triangles have no equal sides to one another. Suppose this is 3 centimeter, this is 4 centimeter, and this is 5 centimeter. Therefore, this is a scalene triangle. Isosceles triangles means if the two sides of a triangle are same or equal in length, that is isosceles triangle. Suppose this is 5 centimeter, this side is also 5 centimeter, and this is 4 centimeter, then this type of triangle is known as isosceles triangle. What is the equilateral triangle? Equilateral triangles are those triangles in which all the sides are equal in length. That is, suppose this is 3 centimeter, it is 3 centimeter, and it is 3 centimeter. That I am telling about according to sides. Now we have another type of triangles according to angles. According to angles. In according to angles, we have three types of angles. One is acute angled triangle. Acute angled triangle. Acute angle triangle. Number two is right angle triangle. Right angled triangle. And the third one is obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से ये वीडियो बन सकता है, और इस तरह से हम लोग ऑनलाइन टीचिंग भी क्लास कराते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए आप बहुत अच्छा जान सकते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ही अच्छा आप अर्न भी कर सकते हैं। जैसे 1 आवर का क्लास में आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा होगा तो 1 आवर का क्लास में आपको 500 या 1000 भी आपको मिल सकता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड वे ऑफ टीचिंग, राइट। तो ये आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल इन व्हिच ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री। जैसे इस तरह का एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये है मान लीजिए 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, दिस ऑल्सो 60। देखिए लेस देन 90 डिग्री ऑल द एंगल्स, तो इसका हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, देन वी कॉल इट एज राइट एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं इफ एनी वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए 120 डिग्री होगा, तो इसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से हम दो तरह से डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। वन इज अकॉर्डिंग टू साइड्स, दैट इज स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अकॉर्डिंग एंगल्स लेंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से हम एक ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं, और ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू टाइप्स भी हम यहाँ पर बताएं। ये जोड़ के और भी चीज़ हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं अभी। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें हम किस तरह से और एक जो प्रॉपर्टीज़ होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स भी हम डिफाइन करेंगे। व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। आपको एक चीज़ ख्याल रखना है कि आपका जो पेपर है उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, फोकसिंग होना चाहिए और बहुत ही अच्छे से दिखना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ विल टेल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स।
इसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स होता है दैट द सम ऑफ टू smaller side the sum of two smaller sides is always greater than the third side. This is one of the property. Now second property is that the sum of internal angles, the sum of three internal angles is always 180 degree. This is the angle sum property. Angle sum property. And number 3, these are the various properties of triangle. The first one is the sum of two smaller side is always greater than the third side or the longest side. Third, or you can say is the greater than the longest side. And the sum of three internal angles is always 180 degree. That is angle sum property. Now the third property is the external angle. The external angle of a triangle. The external angle of a triangle is the sum of two internal opposite angles. Sum of two internal opposite angles. What is this? Suppose there is a triangle here. I am giving a triangle here in this way, and if you make an external angle here, this is an external angle. If this is A, this is B, this is C, this angle is known as the external angle, right? That is angle ACD. This angle will be equal to the sum of this angle and this angle, right? Therefore here you can say that external angle ACD is equal to angle CAB plus angle ABC. That means this angle plus this angle is equal to this angle. This is the theory of the third one. And the fourth property is that according to Pythagoras theorem, according to Pythagoras theorem, the hypotenuse square is equal to the sum of base square and perpendicular square. This is the, according to Pythagoras theorem, the hypotenuse square is equal to the sum of base square and perpendicular square. That is, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. तो इस तरह से हम बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं
और इसका साउंड क्वालिटी और इसका जो वीडियो होता है बहुत ही अच्छा हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, ये 4th नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, these are the important properties of triangles. That is, the first one is the sum of two smaller sides is always greater than the longest side. The sum of three internal angles is always 180 degree, and the external angle of a triangle is the sum of two internal opposite angles. And according to Pythagoras theorem, the hypotenuse square is equal to the sum of base square and perpendicular square. यही जो हमारे चार important properties of triangles होता है और इससे हम सभी को प्रूफ कर सकते हैं। और भी जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स होता है सभी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ 4 थिंग्स। वन इज पेन एंड पेपर, मोबाइल, दिस इज़ आवर मोबाइल, एंड सीजरम एंड माइक्रोफोन। तो ये 5 चीज़ हमें लगता है एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। और इसमें जो हमारा जो कॉस्ट होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमारा सीजरम सिर्फ आपको ₹600 में मिल जाता है, 600, और माइक्रोफोन आपको मिल जाएगा 800 प्लस 600 इज़ 1400। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए सिर्फ आप 1400 में आप एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। दिस इज़ विथ ₹1400 ऑनली। ठीक है, और आपको फिर पेन एंड पेपर चाहिए जो आप बहुत ही ईजीली आपको अवेलेबल है। तो इस तरह से देखिए इसमें फोकसिंग बहुत अच्छा होता है, इसमें रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है, इसमें जो साउंड क्वालिटी होता है बहुत अच्छा होता है। इस तरह से बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का हम डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। और ये पेन एंड पेपर टच होता है तो इसका अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है तो बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। इस तरह से हम ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, साथ में आप रिकॉर्डेड वीडियो भी बनाते हैं। हम ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। इस तरह से एक प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए ऑनलाइन क्लास बहुत ही अच्छा से हम रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ही अच्छा से डिलीवर कर पाते हैं। और आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास में आपको जो टीचिंग होता है उसमें बहुत ही अच्छा कॉस्ट भी आपको रेवेन्यू बहुत ही अच्छा जनरेट होता है, क्योंकि 1 आवर का जो एवरेज कॉस्ट होता है वो तो 500 होता है फॉर 1 आवर। अगर आप 2 आवर ले लेंगे क्लास डेली तो उसमें 1000 कॉस्ट आपको 1000 रुपीज़ आपको डेली आ जाएगा। इससे बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा टाइम में बहुत अच्छा थोड़ा टाइम निकल कर करेंगे तो आपको 1000 पर रुपीज़ पर डे आप इसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो 1000 जैसे 2 क्लास लेते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा 1000 रुपीज़ पर डे, और पर डे के हिसाब से आपका 30 डेज दैट इज़ 30,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक फैसिलिटीज़ है, लेकिन आपको स्पेस एक्सपीरियंस होना चाहिए जब आप किस तरह से पढ़ाते हैं और किस तरह से आप इसे डिलीवर कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये मेथड जो होता है इसमें आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर नहीं चाहिए, आपको और भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पेन एंड पेपर, मोबाइल, सीजरम और माइक्रोफोन, ये 5 चीज़ से हम बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं जो आप कंप्यूटर से भी इतना अच्छा से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में हम बता दिए कि हमारे 4 जो प्रॉपर्टीज़ होता है, द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड और लॉन्गेस्ट साइड। The sum of 3 internal angles is always 180 degree. The external angle of a triangle is the sum of 2 internal opposite angles. Or according to Pythagoras theorem, the hypotenuse square is equal to the sum of बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये 4 प्रॉपर्टी से हम ट्रायंगल। और भी तो एक चीज़ हम अभी बता देते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एरिया। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हमारा 2 फार्मूला होता है। नंबर 1 इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक फार्मूला होता है। और सेकंड जो फार्मूला होता है वो हीरॉन्स फार्मूला होता है। हीरॉन्स फार्मूला। तो देखिए इस तरह से आप एक प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। इसका एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर एस
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है। और पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बस यही प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल से आप कोई भी चीज़ को आप पढ़ा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको अगर याद रहेगा तो हम बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं, और इस तरह से हम लेक्चर्स को डिलीवर कर पाते हैं ऑनलाइन। तो हमारे दो मेथड होता है, एक होता है ऑनलाइन क्लास, जैसे हम ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लेक्चर को डिलीवर कर पाते हैं, और हमारा जो रिकॉर्डेड क्लास होता है वो भी हम ए सीजरम से बहुत ही अच्छा से आप डिलीवर कर सकते हैं। तो ये दो मेथड से आप बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं, राइट। डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thank you everybody for watching this video.